सबसे ज़्यादा प्रयोग मैं इस सर्वनाम का होता है। मैं। लेकिन ये मैं कौन है इसका अनुसंधान कभी नहीं होता। तो जब हम कहते हैं कि मैं दुखी हूँ तो कौन दुखी है, मैं सुखी हूँ तो कौन सुखी है, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ तो कौन है ये भाग्यवान। देखो, तो इसका जब हम अनुसंधान करते हैं तब हम अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इसका अनुसंधान हम करते ही नहीं। हमारा अनुसंधान रहता है ये कोरोना का क्या होगा, और ये गवर्नमेंट कौन सी आएगी, और ये लोग ऐसे क्यों हैं। तो अध्यात्म माने अपने को लेकर के तीन भाग होते हैं हर एक अनुभूति में। एक है आधि भौतिक भाग, जगत को लेकर के जब हम जीते हैं तब हम आधि भौतिक क्षेत्र में जी रहे हैं। दूसरा होता है आधि दैविक क्षेत्र। इसमें हम अपने अनुभूतियों में ऐसे उलझे हैं, फंसे हैं कि दुनिया को आग लगने दो, हम अपने में ही दुखी है। देखो, तो या तो हम ये दुनिया के विषयों में भटकते हैं, या तो हम अपने ही अनुभूतियों के बोझे के नीचे ऐसे दब जाते हैं कि मानो कुछ है ही नहीं दुनिया में, यही सब कुछ है। देखो, और तीसरा क्षेत्र है कि इस दुनिया में भटक करके सुख दुख के अनुभव लेने वाला कौन है, ये तीसरा क्षेत्र है। तो पहला जो क्षेत्र है उसको जीने के लिए हमारे शास्त्रों में जो बताया है उसको कहते हैं धर्मशास्त्र। धर्म से जीवन जियो। धर्म से जीना माने क्या, व्यावहारिक जीव का जीवन जीना। शास्त्र हमेशा सबको ध्यान में रख करके बताए जाते हैं। जैसे गाड़ी चलाने के जो ट्रैफिक रूल्स है वे किसी एक व्यक्ति को सामने रख करके नहीं लिखे गए हैं। जितने भी ट्रैफिक के रूल है उसमें समष्टि को ध्यान में रख करके लिखे जाते हैं कि इसके द्वारा सबका भला हो, और वो तभी होगा जब सभी उसका पालन करें। तो इस जगत को सत्य मान करके, स्वयं को देह मान करके, स्वयं को कोई ना कोई व्यक्तित्व मान करके जो चलने वाले हैं उनके लिए धर्मशास्त्र कहते हैं। इसको कहते हैं गुह्य शास्त्र। किस प्रकार से जीना चाहिए इस दुनिया में ताकि हम अपने लिए या अन्य के लिए समस्या ना हो। दूसरा होता है आधि दैविक क्षेत्र, जिसको गुह्यतर शास्त्र कहते हैं। गुह्यतर शास्त्र में हम इस जगत में रहते समय अपने आप का भला करने के लिए हमारी क्षमता नहीं है, तो हम उच्च शक्ति का आह्वान करते हैं, जिसको कहते हैं उपासना करना। तो उपासना में हमने इस भौतिक जगत का जो आधार है, कारणात्मिका प्रकृति, उनका हम आह्वान करते हैं। फिर हम शिव जी की, गणेश जी की, भगवान कृष्ण की, काली माता की, सूर्य की, ये 5 देवताओं का आह्वान करते हैं। तो ये हो गया आधि दैविक क्षेत्र, इसको कहते हैं गुह्यतर शास्त्र। तो गुह्य शास्त्र, गुह्यतर शास्त्र। सबसे ज़्यादा लोग ये पहले इसमें फंसे रहते हैं क्योंकि उन्होंने इस जगत को सत्य माना है। दूसरे वो है जो थोड़े ऊपर उठे हैं और उनका ध्यान थोड़ी सूक्ष्मता की तरफ बढ़ा कि ये दुनिया को चलाने वाला कोई है, उसके प्रति समर्पित हो जाओ
तो जीवन ठीक रहेगा। और इससे भी जो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं वे आते हैं अध्यात्म में, जहाँ उनका अनुसंधान होता है कि ये सब जो तमाशा चल रहा है कौन जी रहा है, क्या ये जगत जीवन जी रहा है, क्या भगवान जीवन जी रहे हैं कि हम जी रहे हैं। तो जितना दुनिया के बारे में जानना हमने उससे कुछ मिला क्या, जितना भगवान के बारे में जाना कुछ मिला क्या। तो अपने बारे में तो जानना आवश्यक है ना। इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। फिर हम जब इस अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तब हमने पहले जगत के प्रति सत्य बुद्धि का कुछ न कुछ हद तक त्याग कर दिया है। फिर हमने उपासना से डर डर के जीने का अभ्यास छोड़ दिया है। उपासना डरने के लिए नहीं है, प्रेम के लिए है। देखो, अपने में आत्मविश्वास जागृत करने के लिए है उपासना। तो कर्माणि चित्ते शुद्ध्यर्थम, धर्मशास्त्र अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है। और उपासना शास्त्र अपने मन को एक कोई ऐसा आधार देना है, सपोर्ट, कि हम अकेले दुनिया नहीं है, ये दुनिया में हमारे साथ हमारे प्रभु है। ये दो बातें जिसके जीवन में आ गई है उसके लिए फिर तीसरा क्षेत्र आता है अध्यात्म। इसको गुह्यतम शास्त्र कहते हैं। तो तीन शास्त्र हो गए, गुह्य शास्त्र, गुह्यतर शास्त्र, गुह्यतम शास्त्र। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इम्पेरेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तीन प्रकार से।